हेलो लर्नर्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड्स देखे थे कि एटीट्यूड्स किन तीन कंपोनेंट से इफेक्टिव, कॉग्निटिव, बिहेवियरल, ये किन तीन कंपोनेंट से एटीट्यूड बनता है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड्स, मतलब एटीट्यूड फॉर्म कैसे होता है। एक बात का खास ध्यान रखिएगा, जब आप एग्जाम के अंदर जवाब लिख रहे हैं सवाल का, तो कंपोनेंट्स अलग आंसर है जिसके अंदर किन कंपोनेंट्स, किन हिस्सों से एटीट्यूड बनता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मशीन के कोई जैसे पार्ट्स होते हैं, हिस्से होते हैं, तो वो एटीट्यूड के पार्ट्स है। यहाँ पे फॉर्मेशन के किस तरह से एटीट्यूड्स फॉर्म होते हैं, उस चीज की हम लोग बात कर रहे हैं। सो डू नॉट कंफ्यूज दीज टू आंसर्स व्हाइल राइटिंग एन एग्जाम। So in this video, we will be seeing what are those various factors, various situations, various characteristics which form our attitudes. तो सबसे पहले एक बार हम एक लिस्ट, इनकी लॉन्ड्री लिस्ट देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, योर एक्सपीरियंस विद एन ऑब्जेक्ट, देन क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, वाइकेरियस लर्निंग, फैमिली एंड पीयर ग्रुप्स, नेबरहुड, इकोनॉमिक स्टेटस, मास कम्युनिकेशन। ये सब चीजों का जब मिक्सचर होता है आपके दिमाग के अंदर, मिश्रण जो होता है, उससे आपका एटीट्यूड बनता है। मैंने इस टॉपिक के ऊपर पहले वीडियो के अंदर भी कहा था, जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे व्हाट आर एटीट्यूड्स। वो बात फिर से दोहरा रहा हूं, याद रखिए, एटीट्यूड्स अक्वायर किए जाते, दे आर नॉट इनहेरिटेड। मतलब अगर मेरा जो एटीट्यूड होगा वो मैं खुद सीखता हूं, मैं खुद समझता हूं, दुनिया को देखता हूं, दुनिया को समझता हूं, दुनिया को फील करता हूं, उससे मेरा एटीट्यूड बनता है। मेरी पर्सनैलिटी हो सकता है कि मैं मेरे माँ बाप से इनहेरिट करूं, मतलब मेरे माँ बाप से मुझे उनकी पर्सनालिटी हेरिडिटी के अंदर मुझे मिल सकती है कि भाई मेरा नाक लंबा है या छोटा है, मुझे बहुत गुस्सा आता है कि कम गुस्सा आता है, मेरा टेम्पर, मेरे फिजिकल फीचर्स, ये सब चीजें मैं अपने माँ बाप से इनहेरिट कर सकता हूँ। बट एटीट्यूड्स मैं कभी भी इनहेरिट नहीं करता। एटीट्यूड्स, मुझे कोई चीज अच्छी लगती है या बुरी लगती है, ये जरूरी नहीं है कि मैं अपने माँ बाप से लूँ, ये मैं सीखता हूँ। बहुत बेसिक एग्जाम्पल, अभी आप जो मेरे यंगस्टर्स, आप जो सुन रहे हैं मेरा वीडियो, जो मेरे यंग लर्नर्स है, आप सबको पिज्जा बहुत पसंद होगा, चॉकलेट्स बहुत पसंद होंगे, आप सबको को जंक फूड बहुत पसंद होगा। वहीं पे अगर आप उस अपने पहली वाली जनरेशन में अपने दादा दी को देखें या मदर फादर को देखें, तो हो सकता है उनको जंक फूड इतना ज्यादा नहीं पसंद होगा, उनको इतना ज्यादा पिज्जा चॉकलेट्स ये सब उनको नहीं पसंद होगा। उसके पीछे काफी रीजन है। So they might have an unfavorable attitude towards that kind of food, whereas you might have favorable attitude towards it. So it depends. So it is something that you acquire. आप जाके लोगों से सीखते हैं, मिलते हैं, अपने आसपास की चीजें देखते हैं, मास कम्युनिकेशन से सीखते हैं, इनसे आपके एटीट्यूड्स फॉर्म होते हैं। इसीलिए फिर से एक और बार दोहरा रहा हूं, रिमेंबर द एटीट्यूड्स आर एक्वायर्ड, दे आर नॉट इनहेरिटेड। लेट्स सी ऑल दीज फैक्टर्स वन बाय वन, हाउ आवर एटीट्यूड्स आर फॉर्म। सबसे पहले, डायरेक्ट एक्सपीरियंस विद द ऑब्जेक्ट। नाउ आपका किसी भी ऑब्जेक्ट से, हम जब यहां पे हम जो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, हमने एटीट्यूड की डेफिनेशन के अंदर ही देखा था दैट व्हेनेवर वी टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट योर नॉट ओनली जस्ट फिजिकल ऑब्जेक्ट या कोई फूड ऑब्जेक्ट या कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट या कोई गुड्स कमोडिटी, खाली वो नहीं, बल्कि आइडियाज, पीपल, इन सब की व्हेनेवर, और सिचुएशन, हम जब भी ऑब्जेक्ट शब्द यूज करेंगे इस चैप्टर के अंदर, इट मींस इट कैन बी एन ऑब्जेक्ट, इट कैन बी एन आइडिया, इट कैन बी पीपल, और इट कैन बी ए सिचुएशन। तो आपका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा था। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल, कोई मूवी का एग्जाम्पल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी डायरेक्टर की मूवी देखते हैं, किसी एक्टर की मूवी देखते हैं, और आपको पहले जो आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, आपको लगता है कि नहीं, इस एक्टर की हमेशा हर मूवी बहुत अच्छी होती है, मुझे देखने में मजा आता है, तो आपका एक पास्ट फेवरेबल एक्सपीरियंस रहा है। वहीं पे अगर कोई नया एक्टर आता है या कोई नया डायरेक्टर आता है, उसकी मूवी देखते हैं, आपको नहीं मजा आता, आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आपको एक नेगेटिव एक्सपीरियंस बन जाएगा। यू विल थिंक कि नहीं यार, इसका काम बेकार है, मुझे दोबारा इसकी पिक्चर नहीं देखनी। काम के अंदर भी ऐसा ही होता है। नाउ एम्प्लॉइज जब एक किसी नई कंपनी में जॉब करने जाते हैं, नई फर्म में जॉब करने जाते हैं, तो उनका पिछली जॉब में जो एक्सपीरियंस रहा होता है, वो एक्सपीरियंस कैरी करके अपने साथ लेके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पहले किसी बैंक में काम करते थे, वहां पे आपका मैनेजर बहुत अच्छा था, बहुत सपोर्टिंग था, आपको हर चीज में सपोर्ट करता था, तो आप जब नई जगह पे भी, नई बैंक के अंदर भी अगर आप चाहते हैं ट्रांसफर लेके, या फिर यू प्रमोट होके किसी और बैंक के अंदर अगर आप ज्वाइन करते हैं, तो यू विल हैव अ वेरी फेवरेबल आउटलुक टुवर्ड्स के, नहीं, बैंकिंग के अंदर सब लोग अच्छे होते हैं। वहीं पे अगर आपका पिछली जॉब के अंदर अगर एक्सपीरियंस नेगेटिव रहा, नहीं, बॉस ओवरवर्क करता था, टारगेट्स, डेडलाइंस, बहुत स्ट्रेस रहता था, तो आप कोशिश करेंगे यार मुझे बैंकिंग के अंदर नहीं जाना, मैं कहीं और चले जाऊं तो ज्यादा अच्छा है, मेरे को इस लाइन में नहीं रहना। सो यू विल हैव अ नेगेटिव एक्सपीरियंस टुवर्ड इट। सो वेदर यू हैड अ रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस
or a punishing experience with an object will decide whether you will have a favorable or unfavorable object towards attitude towards it. Now ये जो एक्सपीरियंस है, जो एटीट्यूड बनते हैं, इनको डिफिकल्ट होता है थोड़ा सा चेंज करना, क्योंकि चाहे सामने वाला व्यक्ति आपको लाख बोले, अरे यार मेरी बैंक में आ जाए, यहाँ पे बहुत मजा आता है काम करने में, बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत अच्छा माहौल है, आप बोलेंगे नहीं यार मैं बैंक, आई एम डन विद बैंकिंग, बहुत स्ट्रेसफुल है, मैं इस स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाता, बिकॉज आपने पर्सनली एक्सपीरियंस किया। या फिर जैसे मूवी का एग्जाम्पल दे रहा था, अगर आपका कोई फ्रेंड बोलता है नहीं यार ये एक्टर की पहले भले मूवी जैसी भी थी, ये वाली मूवी देख बड़ी अच्छी है, बहुत बहुत अच्छा काम किया, आप बोलेंगे नहीं यार मेरे पास 300 रुपए खर्चने के इतने, वो बोलते हैं ना, मेरे पास इतना पैसा नहीं है वेस्ट करने के लिए, ना ही मेरे पास इतना टाइम है कि मैं 2-3 घंटे का जोखम उठाऊं, रिस्क उठाऊं, जाने दे यार मुझे नहीं देखनी। सो वट एवर एटीट्यूड दैट आर फॉर्म फ्रॉम योर पर्सनल एक्सपीरियंस, दे आर अ लिटिल डिफिकल्ट टू चेंज। नेक्स्ट इज क्लासिकल कंडीशनिंग एंड एटीट्यूड्स। अब ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग जो टर्म है, ये साइकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन है। यहाँ पे तो बहुत छोटे में मैं आपको समझाऊंगा, बट इट इज समथिंग, मैं अपने सारे लर्नर्स को एनकरेज करता हूँ कि आप थोड़ा सा और गूगल कीजिए और इसके बारे में स्टडी कीजिए, क्लासिकल कंडीशनिंग। दिस थ्योरी केम फ्रॉम पावलोव्स थ्योरी। नाउ पावलोव्स थ्योरी क्या था? दिस इज बेसिकली, एक साइंटिस्ट थे पावलोव, जिन्होंने वो अपने डॉग्स को ट्रेन कर रहे थे, बिहेवियरली ट्रेन कर रहे थे। वो क्या करते थे कि एक बेल बजाते थे, एक घंटी बजाते थे, और जैसे ही वो घंटी बजती थी वो डॉग्स दौड़ते हुए आते थे और उनको एक मीट का टुकड़ा देते थे खाने के लिए। सो डॉग्स ने इसको एसोसिएट करना शुरू कर दिया कि जब भी ये घंटी बजती है हमको खाना बजता है। तो नेक्स्ट जब भी वो पावलोव ने ऑब्जर्व करना चालू किया कि जब भी वो बेल बजाते थे, डॉग्स के मुंह में से पानी आना शुरू हो जाता था, बिकॉज दे वुड बी एक्सपेक्टिंग फूड। धीरे धीरे वो डॉग्स ऐसे ट्रेन हो गए थे कि वो जब भी घंटी बजाए, जब भी बेल बजाए, इवन दो देयर इज नो पीस ऑफ मीट, उनको मुंह से पानी आना शुरू हो जाता। अब ये चीज को अगर आप अपने अंदर से देखेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा होता है। वी डेवलप एसोसिएशन बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स, इमोशनल रिएक्शन हमारे कुछ आने लग जाते हैं सिचुएशन के हिसाब से। इसका सबसे क्लासिक एग्जांपल जो मेरा हर सुनने वाला लर्नर से एसोसिएट करेगा, जैसे ही जून जुलाई महीने के अंदर बरसात की जब पहली भीनी भीनी खुशबू आती है, पेट्रिकॉर, जिसको आप सब लोग हैशटैग पेट्रिकॉर, पुलवो फाइल, ये सब जो इंस्टाग्राम पे आप हैशटैग डालते हैं, बरसात की जैसे ही वो भीनी भीनी खुशबू आती है, किस तरह से हमारे दिमाग के अंदर एक इमोशन ट्रिगर होता है। अभी बरसात पड़नी शुरू भी नहीं हुई होती, थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही होती है, बट यू फील अ वेरी रोमांटिक फीलिंग इन योर हार्ट। आपको एक फीलिंग ऑफ लॉन्गिंगनेस, एक फीलिंग ऑफ लाइटनेस, हैप्पीनेस आपको आनी शुरू हो जाती है। आपका अपने आप चाय पकौड़े खाने का मन कर जाता है, अरे यार मस्त माहौल हो गया है, मस्त रूमानी माहौल हो गया है, अभी चाय मिल जाए, गर्मा गर्म पकौड़े मिल जाए, मजा आ जाए। मैं तो इनफैक्ट एक जोक भी पढ़ा था व्हाट्सएप के अंदर कि बरसात जैसे ही आती है तो पकौड़ों, आलू को और प्याज को और पनीर को अपने आप समझ जाना चाहिए कि भाई हमको बेसन के अंदर जंप मार के कढ़ाई के अंदर, सॉरी बेचड़ के बेसन के अंदर डुबकी लगा के कढ़ाई के अंदर जंप लगा देना है तलने के लिए। सो आप एसोसिएट करते हैं कि भाई जैसे ही बारिश का माहौल बना मतलब आप चाय पकौड़े खाएंगे। अब ये कोई किसी किताब में तो नहीं लिखा हुआ है, बट हम बचपन से ये चीज से ट्रेन करते हैं। या फिर आपको एक पर्टिकुलर स्मेल आती है, आपको कोई पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस आती है, तो आपको लगता होगा अरे ये परफ्यूम मेरी माँ यूज करती थी, ये तो आप उससे एसोसिएट करेंगे, आपको एक घर जैसी फीलिंग आएगी। आप कहीं पे जा रहे हैं, आपको एक टिपिकल खाने की स्मेल आएगी, एक खाने की फ्रेग्रेंस आएगी, कि कहीं पे लहसुन का तड़का लग रहा है, या फिर कहीं पे आपको कोई बिरयानी की खुशबू आ रही है, तो आपको घर की याद आएगी कि मेरी माँ इस तरह से खाना बनाती थी। या आपको ये एसोसिएट करते हैं। या कोई गाना अगर रेडियो पे अचानक आ जाता है तो आपको अपने किसी फ्रेंड की याद आती है, आपको अपने घर के किसी इवेंट की याद आती है, तो आप उसको एसोसिएट करते हैं, तो अपने आप आपके दिमाग के अंदर एक एटीट्यूड ट्रिगर होता है। एडवर्टाइजर्स जो होते हैं ना, वो इस प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से यूज करते हैं। दे लिंक अ प्रोडक्ट विद अ पॉजिटिव फीलिंग और इवेंट। क्या करते हैं कि आपको दिखाते हैं, प्रोडक्ट ऐसा दिखाएंगे कि भाई इट शुड बी लिंक। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट के दौरान आप देखते होंगे तो चिप्स की या कोल्ड ड्रिंक्स की ऐड आती है। या फिर मूवी के अंदर आप जैसे देखते हैं तो जैसे इंटरवल होता है तो आपको स्क्रीन के ऊपर ऐसे बहुत बढ़िया सी एक आइस, कंडेंस्ड आइस वाली एक कोल्ड ड्रिंक की फोटोग्राफ होगी, जिसके अंदर ग्लास के अंदर से मस्त बर्फ, ये पानी की बूंदे ड्रॉपलेट्स पड़ी होंगी और बर्फ पड़ी होगी, और साथ में पॉपकॉर्न का एक एकदम टेम्पटिंग लुकिंग डब्बा पड़ा होगा। इवन दो आपका मन नहीं भी होगा ना कि भाई मैं पॉपकॉर्न खाऊं, मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊं, आप जाके चल यार एक बॉक्स ले आते हैं, पिक्चर देखते देखते मजा आ जाएगा। या फिर आप टीवी पे जो ऐड देखते हैं, मैच देखते हैं, तो आप मानेंगे कि चलो भाई आज क्रिकेट देखना है, तो हम एक चिप्स का पैकेट और कोल्ड ड्रिंक का ग्लास हाथ में लेके बैठेंगे। तो यू लिंक दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट विद अ फीलिंग और इवेंट।
मेरे साथ ही जैसे होता है कि भाई अगर जो कोई त्योहार आता है, कोई फॉर एग्जांपल क्रिसमस, अब क्रिसमस को मेरे घर में ट्रेडिशन है कि प्लम केक आता है। अब प्लम केक ना हम लोग मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी से हूँ, ना हमारे घर में वैसे प्लम केक कभी बनता है, बट बचपन से देखा है, जब स्कूल में कॉलेज में जब से बचपन से ये चीज देखी है कि क्रिसमस मतलब प्लम केक। तो अभी भी हमारे घर में जब ये फेस्टिवल आता है तो हम लोग एक प्लम केक लेके आते हैं बाहर बेकरी से और एंजॉय करते हैं। तो जनवरी का जब महीना आता है, जब दिसंबर जनवरी के अंदर जब सर्दियाँ आती है, तो हम पंजाब से हैं तो हमारे घर में मक्की की रोटी और सरसों का साग अपने आप बन जाता है। तो दिस इज हाउ यू एसोसिएट सर्टन फीलिंग्स विद सर्टन सिचुएशन। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशनिंग, ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग होती है कि आपका आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन को, एक पर्टिकुलर स्मेल को, एक पर्टिकुलर साउंड को, पर्टिकुलर सॉन्ग को, एक पर्टिकुलर टेस्ट को, it probably evokes a very positive attitude, or on the contrary it can evoke a very negative attitudes in you. For example, अगर आपको जिंजर का टेस्ट नहीं पसंद, अदरक का टेस्ट नहीं पसंद, बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता है अदरक का, अगर आपको बचपन में कुछ ऐसा हो कि आपको वो टेस्ट नहीं अच्छा लगता और आप कुछ खाना खा रहे हैं या फिर आप कहीं पे जाके कोई ड्रिंक पी रहे हो, उसके अंदर आपको जिंजर का टेस्ट आता है, इमीडिएटली यू विल बी लाइक आई डोंट लाइक दिस, मुझे नहीं पसंद, मेरे को ये अच्छा नहीं लगता है। या फिर कोई ऐसा गाना बजने लग जाए जो जिसके साथ आपकी थोड़ी सी सैड मेमोरीज जुड़ी हुई है, तो आपको लगेगा आपका अपने आप थोड़ा सा मूड डाउन हो जाएगा। या फिर अगर आप कोई स्मेल ऐसी सुनते हैं जो एकदम टर्न ऑफ, आपको पुट डाउन कर देती है, फॉर एग्जाम्पल बॉडी ओडर अगर आप सुनते हैं, या फिर कोई गंदा सा जो आपको कोई परफ्यूम या कोई डिओड्रेंट या टिपिकल स्मेल आपको नहीं पसंद, तो आपको एकदम से आपका मूड पुट ऑफ हो जाएगा। यू विल नॉट लाइक टू स्टे इन दैट प्लेस, यू विल नॉट लाइक टू स्टे इन दैट रूम, आप उठ के वहां से चले जाएंगे। सो दिस इज हाउ क्लासिकल कंडीशनिंग कैन अफेक्ट योर एटीट्यूड। ऑपरेंट कंडीशनिंग इसका विपरीत होता है, इट इज एटीट्यूड एक्विजिशन। मतलब जो आपको क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता है, इसको भी एडवर्टाइजर यूज करते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग को भी यूज करते हैं। दोनों में फर्क क्या है? क्लासिकल कंडीशनिंग में एडवर्टाइजर आपको कुछ बोल नहीं रहा, आपको सिर्फ ये फीलिंग दिखा रहा है। मैगी का क्लासिक एग्जाम्पल, कि मैगी जो 2 मिनट्स की एड आती है, वो अपने आप एक माँ को क्या संदेश दिया जा रहा है कि भाई अगर आपका बच्चा बाहर से आ रहा है, भूखा आ रहा है, तो आप उसको फटाफट 2 मिनट में कुछ भी बना के खिला सकते हैं। बच्चे उससे क्या एसोसिएट करते हैं? मैगी मतलब फन टाइम, ये मतलब अभी कोई बैठ के खाने वाला खाना नहीं, हम खेल के आए तो हमको एक स्नैक मम्मी दे रही है। तो वहां पे ये कहीं पे बोला नहीं जा रहा है कि मैगी खाओ, इट इज अ फन स्नैक, इट इज सिंपली आपके दिमाग के अंदर ये चीज डाली गई है कि दिस हैज टू बी डन। ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर बार 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 एक बात बोल के आपके दिमाग के अंदर फिट कर दी जाती है, आपके भेजे के अंदर हैमर की जाती है। दिस इज ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसको एटीट्यूड्स का री भी बोला जाता है, इधर वर्बली और नॉन वर्बली। वर्बली पहले समझाता हूँ। जैसे हम जब बचपन से हम बड़े होते हैं, हमारे माँ बाप हमको शुरू से बोलते हैं कि जब भी अंकल आपको कोई चॉकलेट दे रहे हैं, आंटी आपको कोई चॉकलेट दे रही है, तो आप उसको थैंक यू बोलो। अगर आप नहीं बोलते हो तो आपके मम्मी पापा आपको डांटते हैं, बेटा आपने अंकल को थैंक यू बोला, आंटी को थैंक यू बोला। अगर आप कोई चीज मांग रहे हैं तो प्लीज बोलिए। अगर आप नहीं बोलते हैं तो आपके मम्मी पापा आपको बोलेंगे बेटा वेर इज प्लीज। तो आपको ये सिखाया जाता है, डांट डांट के, बार बार टोक टोक के टोक टोक के टोक टोक के आपको सिखाया जाता है। आप स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में आपको डिसिप्लिन सिखाया जाता है, कट योर नेल्स, कीप योर शूज क्लीन, योर शूज शुड बी पॉलिश्ड, आपके हेयर में ऑयल लगा है कि नहीं लगाया हुआ है। तो रोज रोज आपके टीचर्स, रोज आपके प्रीफेक्ट्स, रोज आपके प्रिंसिपल आपको ये टोकते हैं, तो आपको एक आदत पड़ती है कि भाई आई शुड बी नीटली ड्रेस्ड, मेरे कपड़े दे शुड बी आयर्न, माय नेल्स शुड बी, माय फिंगर नेल्स शुड बी क्लीन, माय शूज शुड बी पॉलिश्ड, माय हेयर शुड बी कोम्ड नीटली। तो ये आपको बार बार ठोक बजा के टोक टोक ये चीज सिखाई जाती है। नॉन वर्बली कैसे होता है? आप सबने भैया पापा की एक या मम्मी की, जो भी आपके घर में जिनका भी बोलबाला है, उनकी आपने एक टिपिकल लुक देखी होगी कि जब कोई अंकल बैठे हैं और आप आते हैं बीच में, समोसा उठाने की कोशिश करते हैं या बिस्किट उठाने की कोशिश करते हैं, तो आपके पापा या मम्मी आपको एक ऐसी कातिल लुक देते हैं ना, आप समझ जाते हो कि आज तो भैया पढ़ने वाली है। जैसे ही अंकल आंटी जाएंगे, हमारे को मार पड़ने वाली है। तो ये नॉन वर्बल होता है। ये एक बार वो आपको इशारे से समझा देते हैं कि ये नहीं करना है। वर्क प्लेसेस में भी होता है कि नॉन वर्बली आप, या तो वर्बली आपके बॉस बोल बोल के अगर आप कोई काम अच्छा करते हैं तो आपके बॉस बॉस आपको बोलेंगे गुड जॉब, शाबाश। आपके मैनेजर बोलेंगे कीप इट अप, आपको छोटी छोटी बात पे एनकरेज करेंगे। और नॉन वर्बली किस तरह से करते हैं? अगर आप कोई काम अच्छा नहीं कर रहे, तो इवन दो आपके बॉस अगर आपको कुछ नहीं बोलते हैं, वो उनकी चुप्पी, उनकी खामोशी, आप देखते हैं कि यार मैंने ये काम किया था तो मेरी बड़ी तारीफ हुई थी, ये काम में मेरे एफर्ट्स एक्नॉलेज ही नहीं हुए, तो उन्होंने बिना कुछ बोले आपको एक सिग्नल दे दिया है, दिस इज ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो इससे भी यू डेवलप अ फेवरेबल एटीट्यूड कि ये चीज करनी चाहिए या ये चीज नहीं करनी चाहिए।
इससे आपकी कंडीशनिंग होती है. दिस इज हाउ यू एक्वायर अ फेवरेबल एटीट्यूड और अनफेवरेबल एटीट्यूड टुवर्ड्स अ सिचुएशन or an idea or a person. Okay, so this is how operant conditioning works. उसके बाद आता है वाइकेरियस लर्निंग. अब वाइकेरियस लर्निंग क्या होता है कि आप दूसरों को ऑब्जर्व करके, दूसरों को देख के सीखते हैं. एक बच्चा जैसे ही पैदा होता है, जैसे ही वो संभालता है, जैसे ही थोड़ा सा इस दुनिया को उसको समझना शुरू कर देता है, तो वो ऑब्जर्व करता है उसके मम्मी पापा को, आसपास वाले फैमिली के लोगों को. इसी तरीके से हम कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व करते हैं कि कोई व्यक्ति अगर किस तरह से बिहेव कर रहा है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. या अगर जैसे बहुत एक बेसिक एटीट्यूड जो बचपन से ही हम लोग एक्वायर करते हैं कि अगर हम मेहनत करते हैं, अगर हम सिंसियरली काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो सक्सेस मिलती है. वहीं पे अगर हम काम नहीं करते हैं, हम अगर आलस करते हैं, हमारे को कहानियों से भी ये बात सिखाई जाती है कि भाई अगर आलस करोगे, टाइम जाया करोगे, तो हमको सक्सेस नहीं मिलेगी. सो यू लर्न, यू ऑब्जर्व. आप अपने दूसरे लीडर्स को देखते हैं, इंस्पिरेशनल रोल मॉडल्स को देखते हैं, आपके चेंज लीडर्स को देखते हैं, चेंज मेकर्स को देखते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या किया, और उनसे आप सीखने की कोशिश करते हैं. सो यू लर्न बाय ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स. इट इज ऑल्सो लर्न थ्रू टेलीविजन, फिल्म, मीडिया. आप देखते हैं कि भाई टीवी के अंदर क्या दिखाया जा रहा है, किस तरह से बिहेव, हमारा जो फेवरेट हीरो है वो कैसे बिहेव कर रहा है, फेवरेट हीरोइन किस तरह से बिहेव कर रही है, भाई क्या चीज पिक्चर के अंदर दिखाई जा रही है, व्हाट इज एक्सेप्टेबल, व्हाट इज नॉट एक्सेप्टेबल. कई बार इसके लिए मीडिया को गाली भी दी जाती है, टीवी फिल्म्स को गाली भी दी जाती है कि यूथ को बिगाड़ रहा है. बट ये सदियों से चला जा रहा है, एंड दिस इज वेरी नॉर्मल, वेयर बाय वी लर्न बाय एटीट्यूड्स ऑफ अदर. कंपनियों में भी ये होता है, ऑर्गेनाइजेशंस में भी ये होता है. एम्प्लॉयज देखते हैं कि अगर भाई ये काम किया है किसी एम्प्लॉय ने तो उसको अवार्ड मिला, उसको प्रमोशन मिला, उसको सर्टिफिकेट मिला, उसको बॉस ने सबके सामने शाबाशी दी. वहीं पे अगर कोई गलती हो गई तो बॉस से डांट पड़ती है या फायर भी किया जा सकता है. तो एम्प्लॉयज उस हिसाब से बिहेव करते हैं कि भाई हमें ये करना है, ये नहीं करना है. तो यू दैट इज हाउ योर एटीट्यूड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर जॉब इज फॉर्म्ड. नेक्स्ट इज फैमिली एंड पीयर ग्रुप्स. ऑब्वियसली आप सबसे पहले, मैंने अभी बात की कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू लर्न योर एटीट्यूड थ्रू इमिटेशंस ऑफ पेरेंट्स. बच्चे सबसे पहले ये चीज देखते हैं कि मम्मी किस चीज को कैसे रिएक्ट कर रही है, पापा किस चीज को कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, हम वो ही करने की कोशिश करते हैं. नाउ दिस इज वेरी ट्रू टुवर्ड्स योर एटीट्यूड टुवर्ड्स योर जेंडर, रिलीजन, टॉलरेंस, प्रेजुडाइज, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी घर में इस तरह से स्टीरियोटाइप चल रहा है कि भाई औरतें जो होती है या लड़कियां जो होती है वो लड़कों से कम होती है, कमजोर होती है, तो सच अ पर्सन विल डेवलप अ वीकर और नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन. उसको लगेगा कि नहीं यार, लड़कियां तो कमजोर होती है. वहीं पे अगर किसी घर के अंदर एक अच्छी बात समझाई जाती है, ये सिखाया जाता है कि लड़के लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं होता, तो वो दैट पर्सन विल डेवलप सच एन एटीट्यूड कि जहां पे एक इक्वालिटी का, इक्विटी का एटीट्यूड कहीं ना कहीं होगा. कोई घर ऐसा होगा जहां पे एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, माना जाता है कि नहीं पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, तो वहां पे बच्चे अपने आप समझेंगे दैट वी शुड बी वर्किंग हार्ड, वी शुड बी स्टडिंग हार्ड सो दैट वी सक्सीड इन लाइफ. वहीं पे कुछ घरों के अंदर बचपन से सिखाया जाता है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे खराब, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब. आई नो मैं उल्टा बोल रहा हूँ, बट दिस इज सपोज टू बी अ जोक. सो वहां पे इन ऐसे घरों के अंदर बच्चों को सिखाया जाता है कि भाई पढ़ लिख के क्या कर लोगे, खाओ पियो मौज करो. तो वहां पे अगर माँ बाप का ही एटीट्यूड ऐसा होता है तो बच्चे थोड़ा सा ढीला एटीट्यूड लेते हैं. बट मैं यहाँ पे फिर से दोहरा रहा हूँ, एटीट्यूड्स लर्न किए जाते हैं. बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, व्हेन दे रिक्वायर दे वो देखते हैं कि ठीक है हमारे माँ बाप का एटीट्यूड रहा है, पर दुनिया बदल रही है, हमको भी बदलना पड़ेगा. सो इट इज चेंज. So if parents have a positive attitude towards an object, the child is likely to adopt a similar attitude even without being told about the object. वो अपने आप देख के सीखता है. यहाँ पे पेरेंट्स के साथ साथ, फैमिली के साथ साथ आप देखेंगे एक और वर्ड मैंने यूज किया, दैट इज पीयर ग्रुप. आपके दोस्त क्या कर रहे हैं, आपके कॉलेज के अंदर, आपके स्कूल के अंदर आपके क्लासमेट्स क्या कर रहे हैं, आपके पीयर्स क्या कर रहे हैं, या वर्क के अंदर आपके आपके साथी कोवर्कर्स क्या कर रहे हैं, आपके सुपीरियर्स, आपके बॉसेस, आपके जूनियर्स क्या कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके कोवर्कर ने कोई मारुति की गाड़ी ली है और आप गाड़ी लेना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले देखेंगे कि भाई तेरे को कैसी लगी गाड़ी, अच्छी है कि नहीं. आप एक उस देखेंगे वो क्या पहन रहा है. या अगर आपका कोवर्कर कोई पर्टिकुलर ब्रांड के कपड़े पहन रहा है, कोई पर्टिकुलर ब्रांड के जूते पहन रहा है, घड़ी पहन रहा है, तो आप भी वही लेने की कोशिश करेंगे. सोचेंगे नहीं यार ये अच्छा लग रहा है, मैं भी ट्राई करता हूँ. सो इससे काफी फर्क पड़ता है हमारे एटीट्यूड पे. नेबरहुड, हम किस जगह पे रहते हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है. द प्लेस वी लिव इन, आर एरिया, आर लोकेलिटी, आर डेमोग्राफिक, मतलब हमारे आसपास के किस तरह के लोग रह रहे हैं, हमारे पड़ोसी कौन है, हमारे किस कम्युनिटी के अंदर हम लोग रह रहे हैं, इसका बहुत फर्क पड़ता है हमारे एटीट्यूड के अंदर. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कंजर्वेटिव लोकेलिटी में बड़े हुए या कंजर्वेटिव लोकेलिटी में रहते हैं जहाँ पे एवरीबडी हैज अ
स्लाइटली कंजर्वेटिव माइंडसेट, तो आप थोड़ा सा आपका एटीट्यूड उस तरह से होगा। वहीं पे अगर आप एक प्रोग्रेसिव या फिर एक बहुत ही लिबरल एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे एवरीबडी हिल मिल के और बहुत लाउड एक्सट्रोवर्ट तरीके से सब लोग अगर रहते हैं, तो आप अपने नेबर्स के, और आपके नेबर्स भी इस तरह से हैं कि जिनको आपके साथ मिलना जुलना, घूमना फिरना पसंद है, तो आप थोड़ा सा आउटगोइंग एटीट्यूड आपका डेवलप होता है। तो हम किस नेबरहुड में, किस माहौल में बड़े हो रहे हैं, उससे भी हमारा एटीट्यूड कहीं ना कहीं फॉर्म होता है। इकोनॉमिक स्टेटस एंड ऑक्यूपेशन, अब ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, बट यस, इसका जरूर फर्क पड़ता है। नाउ, आपके पास कितना पैसा है, आप लाइफ में किस जगह पे हैं, आप कौन सी जॉब कर रहे हैं, कौन सी नौकरी कर रहे हैं, या आप किस प्रोफेशन में हैं, या फिर आपका करंट स्टेटस क्या है, उससे आपके एटीट्यूड पे बहुत फर्क पड़ता है। फॉर एग्जांपल, जब स्टूडेंट्स, आप लोग जो मेरे लर्नर्स हैं, आप इस समय आपका मनी को लेके जो एटीट्यूड है, आप इस समय जो पैसे को लेके एटीट्यूड है, थोड़ा सा एंजाइटी वाला एटीट्यूड होता है। आप लोगों को टेंशन हो रही होगी कि प्लेसमेंट होगी कि नहीं होगी, एंड किस तरह से पैसा बचाए, किस तरह से अपना फ्यूचर सॉर्ट करे। तो आपका एक थोड़ा सा एटीट्यूड टुवर्ड्स मनी, टुवर्ड्स वर्क, आप इस समय कॉम्पिटिटिव फील करते हैं कि मुझे किसी भी कीमत पे आगे बढ़ना, मुझे अपने पीयर्स के साथ कॉम्पीट करना है, आई हैव टू वर्क हार्ड, आई हैव टू, चाहे मुझे 10 घंटे काम करना पड़े, 16 घंटे काम करना पड़े। सो योर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, योर एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क राइट नाउ इज समथिंग लाइक दैट, कि नहीं, आई हैव टू स्ट्राइव वेरी हार्ड। वहीं पे आप जीवन में जब उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे, जब आपने एक लेवल तक कमा लिया होगा, आप थोड़े से सिक्योर हैं, आपका ऑक्यूपेशन के अंदर भी आप प्रमोशन होकर बॉस के स्टेटस पे पहुंच गए या सीईओ के स्टेटस पे पहुंच गए, तो यू विल स्टार्ट टेकिंग थिंग्स इजी। फिर उस समय आपको लगता है कि यार ये क्या भाग दौड़ करते रहने का, क्यों इतना स्ट्रेस लेने का, लाइफ इट शुड बी इजी, तो आपका एटीट्यूड अपने आप चेंज हो जाता है। यहीं पे अगर जैसे बात करते हैं एटीट्यूड टुवर्ड्स यूनियंस एंड मैनेजमेंट, तो अगर आप एक किसी बॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, तो ये यूनियंस होते हैं, ये तो खाली उपद्रव मचाने के लिए ही होते हैं, ये तो खाली मैनेजमेंट को परेशान करने के लिए होते हैं। और वहीं पे अगर आप वर्कर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो नहीं, ये यूनियंस इंपॉर्टेंट है, ये हमारी बात रखते हैं। तो आपका क्या स्टेटस है, क्या आपका ऑक्यूपेशन है, इससे आपके एटीट्यूड पे बहुत फर्क पड़ता है। इवन कुछ लॉज अच्छे हैं कि बुरे हैं, वो भी हमारे इकोनॉमिक स्टेटस और ऑक्यूपेशन से बनता है। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी मिडिल क्लास व्यक्ति से पूछो, वो आपको यही बोलेगा, यार हमारे जो देश के इनकम टैक्स लॉज है ना, वो अनफेयर है। हम सिर्फ कुछ लोग इतना सारे मेहनत करते हैं और हम टैक्स भरते हैं, बाकी जो सुपर रिच है उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो बहुत गरीब है उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, सब कर हम लोग रहे। तो हमारे हिसाब से इनकम टैक्स लॉ खराब है। बट अगर आप इनकम टैक्स लॉज नहीं रखेंगे, तो देश के अंदर सरकार के पास पैसा कैसे आएगा, पैसा नहीं आएगा तो सरकार देश कैसे चलाएगी। तो कुछ चीजें होती है वहीं पे। अब जैसे फॉर एग्जांपल, गुजरात के अंदर देयर इज अ लॉ ऑफ प्रोहिबिशन, जहां पे दारू पीना मना है। अब गुजरात गवर्नमेंट ये बोलती है कि दारू खराब है। अब कुछ लोग मानते होंगे, कुछ लोगों का एटीट्यूड होगा कि ठीक है, अपनी लाइक इफ यू आर ड्रिंकिंग इन मॉडरेशन, अगर हम आराम से तरीके से और रिस्पॉन्सिबली ड्रिंक करते हैं, तो उसमें क्या बात है, तो उनको ये लॉ अच्छा नहीं लगेगा। वहीं पे अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी फैमिली में ये हिस्ट्री रही होगी कि भाई ही मस्ट हैव लॉस्ट सम लव्ड वन ड्यू टू ड्रिंकिंग, एक्सेसिव ड्रिंकिंग, या उसने देखा होगा बचपन में कि भाई दारू पी के लोग मारते पीटते, तो उसको लगेगा नहीं, ये लॉ अच्छा है, दारू बंदी होनी चाहिए। सो अगेन, आपका स्टेटस, आपका ऑक्यूपेशन, ये सब चीजों को आपको अफेक्ट करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसकी हम लोगों ने पहले भी बात की थी वाइकेरियस लर्निंग के अंदर, बट मास कम्युनिकेशन, इसको तो सबसे ज्यादा गालियां पड़ती है एटीट्यूड के अंदर, कि भाई ये इसने तो पूरी जनरेशन को बिगाड़ ही दी है। टीवी, रेडियो, मैगजीन, न्यूज़पेपर, और अब तो और ऐड करना चाहिए, मुझे लगता है मुझे स्लाइड को अपडेट करना पड़ेगा, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ये सब चीज हमारे एटीट्यूड को अफेक्ट करते हैं। और ये बात कई बार सही भी। कई बार मैं देखता हूँ यंगस्टर्स को एंजाइटी में होते हैं, मूड खराब होता है, क्या हुआ सर, आज ट्विटर पे ये पोस्ट देखी या इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट देखी, बस मूड खराब है। अरे भाई, आपको क्या लेना देना उसके अंदर। बट आप सोशल मीडिया पे जो देखते हैं, न्यूज में जो सुनते हैं, रेडियो पे जो देखते हैं, टीवी पे जो देखते हैं, वो आपको एग्रेसिव बनाता है। या फिर अगर आप कुछ अच्छा देखते हैं तो आपको काम बनाता है, अगर आप कुछ पॉजिटिव देखते हैं तो आपका एक दिन की शुरुआत पॉजिटिविटी के साथ होती है। तो आप अपने दिमाग में क्या डाल रहे हैं, ये मास कम्युनिकेशन से इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ योर एटीट्यूड। एंड मैं बहुत सीरियसली मानता हूँ, खासकर आजकल के दौर के अंदर ये आपको बहुत अफेक्ट करता है। एक बिसाइड्स द टॉपिक, हमारा टॉपिक तो यहाँ पे पूरा हो गया, बिसाइड्स द टॉपिक भी मेरी बात एक करना चाहूंगा मेरे लर्नर्स के साथ, कि कई बार आपको लगेगा यार ये दुनिया बड़ी नेगेटिव है, ये दुनिया के अंदर सब गड़बड़ हो रहा है, यहाँ देखो इतना क्राइम हो रहा है, यहाँ पे इतने मर्डर्स हो रहे हैं, यहाँ पे देखो तो इतना करप्शन, पॉलिटिक्स, ये वो, आम धाम, सब हर जगह पे खराब हो रहा है। एक सलाह मैं आपको दूंगा, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए अपना फोन बंद कर दो, न्यूज देखना बंद कर दो, एंड सी, आपको रियलाइज होगा, अगर आप अपनी इमीडिएट नेबरहुड को देखेंगे, अपने आसपास देखेंगे, आपको लगेगा नहीं यार, ऐसा कुछ मेरी लाइफ में हो नहीं रहा। आई एम नॉट सेइंग कि हमको एकदम कुएं का मेंढक बन जाने का, आंख बंद, या फिर ऑस्ट्रिच की तरह जमीन के अंदर अपना मुंह डाल देने का। ट्राई टू अंडरस्टैंड
कि जो भी बात हो रही है टीवी में, न्यूज़पेपर्स में, सोशल मीडिया पे जो बात हो रही है, इज इट रियली अफेक्टिंग मी और आई एम आउटरेजिंग जस्ट लाइक दैट? सो पिक योर बैटल्स। तो आपको अपने आप रियलाइज होगा कि कई बार आप जस्ट जनरली आप किसी के लिए प्रेजुडाइज डेवलप कर रहे हो, या आप किसी चीज से इतना ज्यादा अफेक्ट हो रहे हो वेर बाय इट इज नॉट इवन कंसर्निंग। सो I will end this thing by saying that it is good to be aware, it's good to be educated, it's good to be informed, but also understand that this information has to be viewed objectively. So मास कम्युनिकेशन जो आपके, अगर आपको ऑब्जर्व करते हो कि मेरे एटीट्यूड को अफेक्ट कर रहा है, मुझे एग्रेसिव बना रहा है, या मुझे अपसेट कर रहा है, मुझे डिप्रेस कर रहा है, मैं लोगों को दिखाने के लिए छुट्टियां ले रहा हूं, या मैं लोगों को दिखाने के लिए ड्रेस ले रही हूं या ये शूज ले रही हूं, मेरे को इससे कुछ लेना देना है, बस मुझे शो ऑफ करना है, मुझे इसलिए बड़ी गाड़ी चाहिए क्योंकि मेरे पड़ोसी ने बड़ी गाड़ी ली है, या टीवी के ऊपर ऐड आई इसलिए मुझे बड़ी गाड़ी लेनी है, तब आपको अपने आप को ये समझाना पड़ेगा दैट इट इज अफेक्टिंग मी नेगेटिवली। सो विद दिस टॉपिक इज ओवर। इन नेक्स्ट वीडियो हम इसी तरह से पॉजिटिविटी की बात करेंगे। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड्स। खैर वो मुझे आपको पूछने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी थ्योरी में लिखा है, तो वी विल सी व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। सो प्लीज क्लिक ऑन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।